हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम द स्कारलेट लेटर को डिस्कस करेंगे, जो कि एक अमेरिकन नोवेल है जिसे नथानियल हॉथोर्न ने राइट किया है। ये नोवेल 1850 में पब्लिश हुआ था और ये एक पर्शियन सोसाइटी बेस्ड नोवेल है। अमेरिका में बोस्टन नाम की कोई जगह है, वहाँ पर इसकी सेटिंग रखी गई है। इसकी जो मेन जो प्रोटैगनिस्ट होती है वो हेस्टर प्रिन नाम की एक युवती होती है। हेस्टर प्रिन जो है वो एक अपराध करती है, और वह क्या अपराध करती है, यह विदाउट हस्बैंड, अपने बिना हस्बैंड के एक लड़की को जन्म देती है, एक बच्ची को जन्म देती है जिसका नाम बेबी पर्ल होता है। और जब सोसाइटी इसको जो है वो अपराध की नज़रों से देखती है, और जो पर्शियन सोसाइटी थी वो बड़ी स्ट्रिक्ट थी, तो इसे सज़ा मिलती है। इसे क्या सज़ा मिलती है कि इसको अपनी ड्रेस पर एक बड़े लाल रंग का अक्षर से एडल्ट्री जो साइन है वो एडल्ट्री का साइन है, यानी कि इसने अपराध किया है, इस वो सील दिया जाता है इसकी ड्रेस पर, ताकि जब कोई भी इसको हेस्टर प्रिन को देखे तो सभी को पता चल सके कि इसने अपराध किया है, विदाउट हस्बैंड पर्ल को जन्म दिया है, यानी कि ये लिव इन रिलेशनशिप में थी। और जो ये इसका जो ओरिजिनल हस्बैंड था वो कहीं बाहर गया हुआ था और कई सालों से वापस आया नहीं था, तो लोग इसके जो हस्बैंड को जो है वो मरा हुआ समझने लग गए थे। अब स्कारलेट लेटर सेम और स्ट्रेंथ, यानी कि कैसे, तो फिर जो सोसाइटी है वो इसको अपराध भावना से देखने लग गई, तो इस सोसाइटी को इसको बहिष्कृत कर दिया, इसका बहिष्कार कर दिया हेस्टर प्रिन का। लोगों ने इसको समाज में नहीं अपनाया, तो ये फिर उस सोसाइटी से दूर, उस सोसाइटी से बाहर एक झोंपड़ी में रहने लग गई अपनी बेटी पर्ल के साथ। लोग इसकी बेइज्जती करने लग गए, इसका अपमान करने लग गए, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। हेस्टर प्रिन ने इसने सिलाई कढ़ाई का काम किया। धीरे धीरे लोगों ने इसको सम्मान देना चालू कर दिया, इसकी रिस्पेक्ट देनी चालू कर दी। तो ये स्कारलेट लेटर है, ये सेम से स्ट्रेंथ बन गई, यानी कि उसने हिम्मत नहीं हारी हेस्टर प्रिन ने। फिर अब बात ये आती है कि एक्चुअल में जो बेबी पर्ल है इसका पिता कौन था और हेस्टर प्रिन का पति। तो ये एक आर्थर डिम्सडेल नाम का एक युवक है। ये हेस्टर प्रिन का जो वो है वो लिव रिलेशनशिप में था, और इसकी बेटी थी डिम्सडेल की बेबी पर्ल। बेबी पर्ल की पिता है डिम्सडेल। अब ये जो डिम्सडेल है ये कौन है? ये एक पादरी है, ये एक प्रीस्ट है, यानी कि एक चर्चमैन है। तो अब इतनी बड़ी पोजीशन और नाम होने के बाद में अपनी इज्जत के डर से इन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं करा कि मैं बेबी पर्ल का पिता हूँ, क्योंकि उनकी इज्जत जा सकती थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो डिम्सडेल है वो अंदर ही अंदर घुटते रहे। उनको लगा कि उन्होंने अपराध किया है, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उन्होंने अंदर ही अंदर गिल्ट महसूस की, और वो गिल्ट है वो धीरे धीरे बढ़ती गई। तो ये जो डिम्सडेल है इनकी गिल्टी है बट साइलेंट, ये चुप रहते हैं। अब जो चिलिंगवर्थ है ये कौन है? जो चिलिंगवर्थ है वो एक्चुअल में हेस्टर प्रिन के हस्बैंड है। तो जब इन्हें ये पता चलता है कि जो पर्ल के पिता हैं वो डिम्सडेल है, तो वो आर्थर डिम्सडेल से रिवेंज लेना चाहते हैं, वे उससे बदला लेना चाहते हैं। वे डॉक्टर का रूप बनाते हैं वहाँ पर पर्शियन सोसाइटी में, और डॉक्टर बनकर जब ये जो डिम्सडेल है वो बीमार रहने लग जाता है अंदर से, उन्हें गिल्टी फील होती है, तो वो रोजर चिलिंगवर्थ है इसको टॉर्चर करता है डिम्सडेल को। फिर बाद में जो पर्ल है वो एक लिविंग स्कारलेट लेटर कैसे होती है, यानी कि लोग इसको पर्ल को लिविंग स्कारलेट लेटर कहते हैं, क्योंकि जो उसकी माँ है हेस्टर प्रिन, इसने इसको जन्म दिया, तो ये लिविंग स्कारलेट लेटर बन जाती है, इसकी निशानी बन जाती है अपनी माँ की गलती की। फिर बाद में एक दिन क्या होता है इस नोवेल के एंड में, जो डिम्सडेल है वो स्वीकार कर लेते हैं सभी पब्लिक के सामने सार्वजनिक रूप से कि मैं हेस्टर प्रिन का पति और पर्ल का पिता हूँ, और ये बात स्वीकार करके वो मर जाते हैं। कन्फेशन, यानी कि स्वीकार कर लेते हैं कि मैं पर्ल का पिता हूँ, और फिर ये बात बताकर वो जो है उन्हें मुक्ति मिल जाती है, और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। और फिर कुछ समय बाद जो चिलिंगवर्थ है उनकी बदला लेने की जो भावना है वो कम होती जाती है, और वो भी मर जाते हैं। और जो हेस्टर प्रिन है
वो दूर ही रहती है, कहीं और चली जाती है और पर्ल की शादी हो जाती है, उसको पैसा मिल जाता है सब सारा। और जब ये एडल्ट्रस का साइन था पहले हेस्टरप्रिन के लिए, ये बदल गया, ये एबल और एंजल में बदल गया। लोग उसको अब सामान देने लग गए हेस्टरप्रिन को। तो ये पूरी स्टोरी है, इसकी समरी है। आई होप आपको समझ में आई होगी। अब हम ये करेंगे कि जब द स्कारलेट लेटर में से कोई भी क्वेश्चन 16 मार्क्स का आपके एग्जाम में आ जाए तो आप उसको कैसे अटेम्प्ट करोगे। चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सभी के लिए एक आंसर सेम रहेगा। द स्कारलेट लेटर is a famous American novel written by Nathaniel Hawthorne in 1850। सबसे पहले आप ये लाइन लिखोगे, एक स्कारलेट लेटर एक फेमस अमेरिकन नोवेल है जिसे नथानियल हॉथॉर्न ने 1850 में लिखा था। इट इज सेट इन 17th सेंचुरी पर्शियन बोस्टन। और ये जो नोवेल है ये सेट किया गया है 17th सेंचुरी में एक पर्शियन सोसाइटी में, एक बोस्टन नाम की जगह है अमेरिका में। आप नथानियल हॉथॉर्न की स्पेलिंग देख लो, NATHANIELHAWTHORNE। नथानियल हॉथॉर्न स्पेलिंग बिल्कुल अच्छे से लिख के आना ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो कट ना हो। द स्टोरी टेल्स अबाउट हेस्टरप्रिन। हेस्टरप्रिन की स्पेलिंग है बच्चों HESTREPRYNNE, हु इज पनिश्ड for committing adultery and how she lives with shame, courage and dignity। यानी कि उसने अपराध भावना की। आपको पता है मैंने पीछे इसकी पूरी स्टोरी बता दी आपको शॉर्ट में। क्या अपराध भावना की? विदाउट हस्बैंड बेबी पर्ल को जन्म दे दिया। ये इसलिए जो पर्शियन सोसाइटी थी वो स्ट्रिक्ट ज़्यादा थी इस मामले में, और उसको अपनी ड्रेस पर जो ए है उसकी ड्रेस पर ए साइन सील दिया गया बड़े अक्षरों में, लाल अक्षरों में, ताकि सभी को पता चल सके कि इसने अपराध किया है। तो ये वही वाला अडल्ट्री साइन है, ए साइन, उसकी जो ड्रेस है उस पर सील दिया गया। और फिर वो हेस्टरप्रिन है उसको शेम की भावना हुई, यानी कि उसको शर्म की भावना फील हुई, और करेज, लेकिन फिर भी उसका जो साहस है वो बना रहा, सभी पब्लिक के सामने वो खड़ी रही, एंड डिग्निटी उसकी गरिमा बनी रही। द स्कारलेट लेटर ए बिकम्स ए सिंबल ऑफ सिन, गिल्ट एंड आल्सो स्ट्रेंथ। जो स्कारलेट लेटर ए है यानी कि उसकी ड्रेस पर जो ए है वो सील दिया गया। ये साइन किस किस का बन गया? एक तो सेम भावना, शर्म भावना का साइन बन गया। जब भी कोई लोग उसको देखेगा तो शर्म की भावना होगी उसे, हेस्टरप्रिन को, और गिल्ट, उसको गिल्ट होगी, एंड आल्सो स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कैसे है कि वो सभी पब्लिक के सामने फिर भी वो गरिमा के साथ खड़ी रहती है। अब हम हॉथॉर्न के जो वर्क्स हैं इम्पोर्टेंट उनको करते हैं। कौन कौन से उन्होंने इम्पोर्टेंट वर्क्स लिखे? हॉथॉर्न रोट मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज। हॉथॉर्न ने बहुत सारे नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज राइट करी। हिज फेमस वर्क्स इंक्लूड द स्कारलेट लेटर 1850, जिसको हम पढ़ ही रहे हैं, द हाउस ऑफ द सेवन गैबल्स 1851, द ब्लिथिडेल रोमांस 1852 एंड यंग गुडमैन ब्राउन, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी है। ये इनके इम्पोर्टेंट और फेमस कुछ वर्क है, और ये वाली शॉर्ट स्टोरी है। क्योट फ्रॉम यंग गुडमैन ब्राउन, हमने गुडमैन ब्राउन से एक क्योट लिया है, बहुत ही बढ़िया क्योट है। एविल इज़ द नेचर ऑफ मैनकाइंड, यानी कि जो एविल है, बुराई है, वो मानव जाति की नेचर है, मानव जाति की प्रकृति में बुराई है। द मैन कैरेक्टर इज हेस्टरप्रिन, जो मैन कैरेक्टर है वो हेस्टरप्रिन है। ए स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव वूमन, जो कि एक स्ट्रॉन्ग यानी कि बहादुर, मजबूत, एंड ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत वूमन है, यानी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी, शर्मिंदगी झेलने के बाद भी समाज की वो बनी रहती है, दुख झेलती रहती है, और अपनी बेटी पर्ल को पालती रहती है। शी रेजेज हर डॉटर पर्ल अलोन वाइल फेसिंग सेम फ्रॉम सोसाइटी, यानी कि वह सोसाइटी समाज की शर्मिंदगी को झेलते हुए भी अपनी बेटी का अकेली ही पालन पोषण करती है। द फादर ऑफ द चाइल्ड आर्थर डिम्सडेल इज रिस्पेक्टेड प्रीस्ट, जो फादर है चाइल्ड का आर्थर डिम्सडेल, यानी कि पर्ल का पिता है आर्थर डिम्सडेल, वो एक रिस्पेक्टेड प्रीस्ट यानी कि एक रिस्पेक्टेड पादरी है।
चर्चमैन है हु हाइड्स हिज गिल्ट, जो अपने अंदर ही अंदर गिल्ट को महसूस करता है, हाइड करता है यानी कि छुपाता है समाज से उस गिल्ट को। और क्यों छुपाता है? क्योंकि वो एक रिस्पेक्टेड प्रीस्ट है, यदि बता देगा तो उसकी बेइज्जती होगी। रोजर चिलिंगवर्थ, हेस्टर्स हस्बैंड, सीक्रेटली सीक्स रिवेंज। चिलिंगवर्थ है, ये इसका वास्तव में हस्बैंड होता है हेस्टर प्रिन का। हेस्टर्स हस्बैंड सीक्रेटली सीक्स रिवेंज, और ये चुपके से आर्थर डिम्सडेल से बदला लेता है। द नोवेल शोज हेस्टर्स स्ट्रेंथ, डिम्सडेल वीकनेस, चिलिंगवर्थ्स एविल एंड पर्ल्स इनोसेंस। यानी कि यह नोवेल हमें दिखाता है कि हेस्टर जो है वो हेस्टर की स्ट्रेंथ को दिखाता है, यानी कि हेस्टर अंत तक बनी रहती है मजबूत दिल के साथ। इतनी उसकी बेइज्जती होती है तो भी वो सिलाई कढ़ाई का काम करती है, अपनी बेटी को पालती है। और वहीं दूसरी ओर जो डिम्सडेल है वो अंदर ही अंदर कमज़ोर होता जाता है, गिल्ट को छुपाए रखता है अपनी। चिलिंगवर्थ्स एविल, चिलिंगवर्थ की एविल को दिखाता है, यानी कि वो चुपके से रिवेंज लेता है, बदला लेता है। किससे लेता है? ऑर्थर डिम्सडेल से। एंड पर्ल्स इनोसेंस, और पर्ल की मासूमियत को ये नोवेल हमें दिखाता है। हेस्टर कहती है आई विल नॉट स्पीक, यानी कि हेस्टर से बारी बारी पूछा जाता है कि तुम बताओ कि इस बच्ची का पिता कौन है, लेकिन हेस्टर कुछ भी नहीं बोलती, चुपचाप बनी रहती है, खड़ी रहती है। डिम्सडेल के क्योट्स है हैप्पी आर यू हेस्टर, कि हेस्टर तुम खुशकिस्मत हो। दैट वियर द स्कारलेट लेटर ओपनली अपॉन योर बोजम, कि स्कारलेट लेटर को खुलेआम अपनी छाती पर धारण करती हो। हेस्टर इज पनिश्ड फॉर एडल्ट्री एंड मस्ट बियर द स्कारलेट लेटर ए, हेस्टर को व्यभिचार के कारण सजा मिलती है। एंड मस्ट बियर द स्कारलेट लेटर ए, और उसे लाल रंग का ए अक्षर पहनना पड़ता है, यानी कि उसकी ड्रेस पर जो लाल रंग का ए अक्षर है वो सील दिया जाता है ताकि सभी को पता चल सके कि उसने अपराध किया है। सी लिव्स अ लोनली लाइफ, वह अकेले जीवन यापन करती है अपनी बेटी पर्ल के साथ। वट बिकम्स स्ट्रॉन्ग एंड काइंड, लेकिन मजबूत और दयालु बनी रहती है। एक तो एकदम से पता चले सभी को कि उसने ये अपराध करा है तो व्यक्ति अंदर ही अंदर दुख झेलता रहता है, क्या होगा क्या होगा, लेकिन वो ऐसी नहीं थी, वो स्ट्रॉन्ग बनी रहती है और काइंड दयालु बनी रहती है। डिम्सडेल सफर साइलेंटली, वहीं दूसरी ओर डिम्सडेल था वो साइलेंटली सफर करता है, चुपचाप उस गिल्ट को सहता रहता है, लेकिन कॉन्फेस नहीं करता कि मैंने अपराध किया है। और वो कॉन्फेस कब करता है? लास्ट में जब हमारा नोवेल एंड होता है तब जाके स्वीकार करता है और फिर वो मर जाता है। चिलिंगवर्थ बिकम एविल, और जो चिलिंगवर्थ है वो दुष्ट है, वो डिम्सडेल को मान लो कष्ट देता रहता है। इन द एंड डिम्सडेल कन्फेसेस एंड डाइज, और जो नोवेल के एंड में क्या होता है, डिम्सडेल अपना जो अपराध है वो स्वीकार कर लेता है। वह कहता है कि मैं पर्ल का पिता हूँ, और यह कहकर वो मर जाता है। हेस्टर कंटिन्यूज टू लिव विद डिग्निटी, और हेस्टर ग्रीमा के साथ जीती रहती है। वी ट्रू वी ट्रू वी ट्रू, सच्चे बनो सच्चे बनो सच्चे बनो। हॉथर्न स्टाइल इज सिंबॉलिक, इमोशनल एंड डार्क, जो हॉथर्न का स्टाइल है वो सिंबॉलिक है, इमोशनल है और डार्क है। ही यूज स्ट्रॉन्ग इमेजरी लाइक द स्कारलेट लेटर, द फॉरेस्ट एंड पर्ल टू शो डीपर मीनिंग्स। हिज लैंग्वेज इज सीरियस एंड रिफ्लेक्टिव, मेकिंग द नोवेल टाइमलेस, यानी कि इस जो नोवेल की स्टाइल है उसको बता दिया हमने कि शैली कैसी है इस नोवेल की। सिंबॉलिक है, यानी कि जगह जगह हमें सिंबल्स मिलते हैं, जैसे फॉरेस्ट के सिंबल हो गए, वो फॉरेस्ट पे भाग जाते हैं दोनों डिम्सडेल और डिम्सडेल, पर्ल एंड हेस्टर प्रिन। ये इमेजरी प्रकट करते हैं, हमारे माइंड में इमेज आती है फॉरेस्ट की। ओके, हिज लैंग्वेज सीरियस एंड रिफ्लेक्टिव, और जो हॉथर्न की जो लैंग्वेज है वो सीरियस है, रिफ्लेक्टिव है, जो कि नोवेल को टाइमलेस बना देती है। द नोवेल एक्सप्लोर्स थीम्स लाइक सिन, गिल्ट, पनिशमेंट, आइडेंटिटी एंड हिपोक्रेसी। जो नोवेल्स की थीम्स है वो कौन कौन सी है? सिन यानी कि पाप की भावना को दिखाते हैं। पाप किसने किया था? हेस्टर प्रिन ने, और उसके पति डिम्सडेल ने। पति तो नहीं था उसका, लवर था। पति तो कौन था? रोजर चिलिंगवर्थ। गिल्ट अपराध, पनिशमेंट सजा, आइडेंटिटी पहचान एंड हिपोक्रेसी पाखंड की थीम को एक्सप्लोर करता है। इट शोज हाउ सोसाइटी जज पीपल हार्शली, यह दिखाता है कि समाज
कैसे लोगों का कठोर तरीके से न्याय करता है, एंड हाउ इनर स्ट्रेंथ कैन हेल्प समवन सर्वाइव सेम, और कैसे आंतरिक शक्ति किसी व्यक्ति की शर्मिंदगी को उभरने में मदद करती है। जैसे कि जो हेस्टर प्रिंट थी वो उसको शर्म की भावना थी और अपने आंतरिक शक्ति के द्वारा वो उस शर्म को झेल रही थी, बिल्कुल डिग्निटी के साथ खड़ी थी। वो बाद में धीरे धीरे उसने सिलाई कढ़ाई का काम किया, लोग उसको सम्मान देने लग गए, डिग्निटी। She had transformed the meaning of the letter A into something sacred, यानी कि उसने ए अक्षर का जो अर्थ है उसको बदल दिया और उसको ए अक्षर को बाद में पवित्र माना जाने लग गया था। अब हम इस क्वेश्चन के आंसर की लगभग एंडिंग करने वाले हैं। Critics praise him for showing the conflict between personal truth and social rules, यानी कि व्यक्तिगत सत्य और सामाजिक नियमों के बीच संघर्ष को दिखाने के लिए जो क्रिटिक्स हैं, आलोचक हैं, इनकी प्रशंसा करते हैं नथानियल हॉथॉर्न की। दे एडमायर इट्स सिंबोलिज्म, मोरल क्वेश्चंस एंड डीप साइकोलॉजी। वे इसके सिंबोलिज्म, मोरल क्वेश्चंस और डीप साइकोलॉजी की प्रशंसा करते हैं। द नोवेल इज स्टिल रेलिवेंट टुडे बिकॉज इट डील्स with same social judgment and women's strength। ये जो नोवेल है आज भी रिलेवेंट बना हुआ है क्योंकि ये नोवेल डील करता है सेम यानी शर्म की भावना के साथ, सोशल जजमेंट कि समाज कैसे जज करता है, लोगों को कैसे न्याय देता है, एंड वीमेन्स स्ट्रेंथ और जो वीमेन की ताकत है वो कितनी है। इवन इन मॉडर्न टाइम्स, और यहाँ तक कि आज के टाइम में भी पीपल फेस क्रिटिसिज्म, जो लोग हैं क्रिटिसिज्म को झेलते हैं, एंड गिल्ट यानी कि जो अपराध भावना उसको झेलते हैं। बट लाइक हेस्टर, लेकिन जो हमारी हेस्टर हीरोइन है, दे कैन फाइंड डिग्निटी एंड करेज। हेस्टर प्रिंट की तरह वे डिग्निटी यानी कि इज्जत, गर्व और करेज साहस पा सकते हैं हेस्टर प्रिंट की तरह। लिटरेचर ऑफ यस्टरडे स्पीक्स द हार्ट ऑफ टुडे। कल का साहित्य आज के दिल से बात करता है। ये हमारी आज की वीडियो थी। इस वीडियो में हमने कवर करे हैं समरी, स्टोरी, थीम्स, जो क्रिटिक्स क्या कहते हैं, जो इम्पोर्टेंट वर्क्स थे, लगभग सभी को डिस्कस करा है और सभी क्वेश्चंस का एक आंसर तैयार कर दिया है आपके लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने जो सहपाठी हैं, स्टूडेंट्स हैं और भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी फायदा हो सके। आगे की वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिएगा, अगर खराब लगी है तो भी कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही कोई वीडियो के साथ, बने रहें साथ स्टडी सॉल्यूशन के साथ। बाय बाय।